गए हैं, ठीक है, कोटा में रहे हैं, हमने देखा है इसलिए पता है, ठीक है, खाने से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, कहीं ना कहीं रहने से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, कहीं की दिक्कतें मिलेंगी। तो बच्चे कहीं ना कहीं उसको मतलब मान लेते हैं सर ये दिक्कत आ गई इसलिए मैं नहीं कर पाया, सर मेरा बैकलॉग हो गया, ये दिक्कत आ गई। तो मैं इतना ही कहूंगा बेटा कि ये दिक्कतें आएगी, जो इनको सामना करेगा, इसको एक चैलेंज लेगा, तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है। और मैं आज एक बात जरूर थोड़ा शेयर करके जाऊंगा, क्योंकि हमारा जो गोल है वो 2024 है। यस या नो? भाई ड्रीम सपना देखो, क्योंकि सपना देखना जरूरी है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बॉडी परफॉर्म करती है। बिलीफ सिस्टम इसी पर काम करता है, बिल्कुल इसी पे काम करता है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि एम से कम सपना मत देखो, ठीक है। और एम से देखोगे मौलाना जब तो मिल ही जाएगा ना। तो बस वही है कि सपना देखो, फिर बॉडी वैसे ही परफॉर्म करती है, वैसे ही हमारे अंदर वो चेंजेस आते हैं, वो जुनून पैदा होता है। पर टाइम टू टाइम डिमोटिवेट होते हैं, ठीक है, नो डाउट चीजें होती हैं, टेस्ट में होता है, कभी कुछ होता है, पर कभी कभी डिमोटिवेशन की वजह से हम अपना समझ लो छोड़ देते हैं वो चीज। टेस्ट में मार्क्स कम आए, छोड़ दिया आपने। पर ये मत करना, मैं 4-5 चीजें बताऊंगा, अगर आपने इसको एकदम अपने अंदर उतार लिया तो 2024 आपका है 100%। 4 चीजें बताऊंगा, जैसे सिंपल सी बात है। अच्छा एक कहानी सुनाता हूँ, अक्सर के बच्चों को मैं सुनाता ही हूँ, ठीक है। चाणक्य वाली कहानी सुनी है मेरे से कभी? हाँ, तो बस वही चाणक्य वाली कहानी है, एक बार रिपीट करता हूँ, क्योंकि वो कहानी मतलब मुझे भी मोटिवेट करती है और बच्चों के साथ शेयर भी करता हूँ, ठीक है। तो जैसे चाणक्य ने सबसे पहले किस पे अटैक किया था? धनानंद पर, बिल्कुल सही, धनानंद पे अटैक किया था। ये आपको बताइए, मैंने क्लास में भी काफी बच्चों को बताया है। पर गलती क्या की थी उसने कि धनानंद पर जब अटैक किया ना, तो उसको इतना नहीं पता था कि उसकी पावर क्या है, ठीक है। तो उसने जल्दीबाजी में एक फौज बनाई छोटी सी, ठीक है, चंद्रगुप्त के साथ मिलकर के, और धनानंद पर क्या कर दिया? अटैक कर दिया। फिर उसने जब हारा, सारे लोग मारे गए, जान बचा के उन्होंने कैसे भी जान बचाई, तब उन्होंने एनालिसिस की। क्या की? एनालिसिस की गलती क्या की थी हमने, ऐसा हुआ क्यों, ठीक है। तब उनको समझ में आया कि अभी इतनी पावर नहीं थी कि हम जाकर के धनानंद पर अटैक कर सकते थे, क्योंकि बहुत बड़ा राज था वो, ठीक है। तब उसने एनालिसिस की और उस एनालिसिस पर काम किया। क्या काम किया? उसने कहा ये बहुत बड़ा राज्य है, इसके बगल में जो आसपास के छोटे छोटे राज्य हैं, इनको अगर आप टारगेट बनाते हो, ठीक है, तो आप चीजें अचीव कर सकते हो। तो उसने क्या किया, उस धनानंद के राज्य के आसपास जितने छोटे छोटे राज्य थे उनको टारगेट बनाया, उसको फोकस किया, और धीरे धीरे उन टारगेट को जीता भी, ठीक है। जब छोटे छोटे टारगेट को जीतते हैं तो आपकी पावर बढ़ती चली जाती है, पता है ना, बिल्कुल, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाता है। वही सेम कंडीशन वहां पर हुई। तो धीरे धीरे कंडीशन ये हो गई, वो सारे राज्य मिलकर के बहुत बड़ा राज्य बन गया। तब जाकर के उन्होंने धनानंद पर अटैक किया था और वो जीते भी थे, ठीक है। तो बच्चों को मैं एक ही बात बोलता हूं, यार अपने छोटे छोटे टारगेट बनाओ, कभी एकदम बड़ा टारगेट मत बनाओ, छोटे छोटे टारगेट बनाओ। जब उनको जीते हो, जब उनको जीतते हो, ठीक है, तब आपके अंदर मोटिवेशन अपने आप होता है, आपको जरूरत ही नहीं किसी के मोटिवेशन की, सेल्फ मोटिवेशन मिलता है आपको, ठीक है। तो जितनी भी आप चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, अपने टेस्ट मिस मत करना। अगर मार्क्स कम आते हैं, डिमोटिवेट बिल्कुल मत होना। मार्क्स कम आते हैं तो ये देखना है कम आए तो क्यों आए, देखते कैसे कम आए, ठीक है। फिजिक्स में कम आए, केमिस्ट्री में कम आए, बायो में कम आए, कहां पर कम आए, कमी क्या थी, उस कमी को पॉइंट आउट करो। ये मैं हर उन कई टॉपर बच्चों से मिला हूं मैं, जिन्होंने एक नोटबुक बनाई थी, ठीक है। वो नोटबुक में चाहता हूं कि आप प्रॉमिस करो कि सारे के सारे वो नोटबुक बनाएंगे। उस नोटबुक में आप हर टेस्ट की एनालिसिस करोगे, और अगर फिर सिलेक्शन ना हो तो मुझे बताना, ठीक है। एनालिसिस में करना क्या है आपको, जब भी टेस्ट हो, पूरे टेस्ट का शेड्यूल उस नोटबुक के पहले पेज पर होना चाहिए, उसका सिलेबस पहले पेज पर होना चाहिए। जब भी टेस्ट आए अंडरलाइन कर लो, क्या ये चीज हमारी कंप्लीट हुई या नहीं हुई। और हर टेस्ट को नीट के एग्जाम की तरह पागलपन और जुनून के साथ देना है। कुछ मत सोचो कि कहां मम्मा, कहां पापा, कहां भाई, क्या हो रहा है, बस वही जुनून है आगे आने वाला टेस्ट, समझ रहे हो। उसको इस तरीके से देना है कि नीट का एग्जाम है, 4 चैप्टर आ रहे हैं, पागलपन जुनून है, यही मुझे देना है। मुझे नहीं पता नीट का एग्जाम क्या होता है, मुझे नहीं पता जेईई एग्जाम क्या होता है, मुझे तो ये पता है ये टेस्ट आ रहा है, ये मुझे पागलपन से देना है, ठीक है। जब तुम धीरे धीरे टेस्ट दोगे, टेस्ट में नो डाउट कमी आएगी, ठीक है, दिक्कतें आएंगी, मार्क्स भी कम होंगे। जब तुम उन मार्क्स को एनालिसिस करोगे, क्यों आए यार, ये टॉपिक वीक था इसलिए आए, यार ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में दिक्कत हुई इसलिए आए, मतलब अपनी सारी कमियों को पॉइंट आउट करोगे, और अगली टेस्ट में कसम खाओगे कि यार ये कमियां दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। तो मैं सच कह रहा हूं, हर बार आपका एस शेप कर परफेक्टली ऊपर बढ़ता चला जाएगा, पता है ना आपको ये वाली बात। जब फॉलो करोगे ना तो आपको खुद फील होगा। आप देखो अपना मोटिवेशन
मोटिवेशन खुद करो, ठीक है। जो लोग कहते हैं सर हर 4 दिन बाद मोटिवेशन की जरूरत है, हर 4 दिन बाद मोटिवेशन की जरूरत है, वो उस लाइन में है ही नहीं, वो उस दौड़ में नहीं है, ठीक है। दौड़ के अंदर आपको खुद अपना सेल्फ मोटिवेटर बनना पड़ेगा, अपने टारगेट को अपने सामने लिखना होगा जहां भी पढ़ते हो, ठीक है, और अपना कारण ढूंढना होगा कि भैया आप नीट में जा क्यों रहे हो। धक्के देने की वजह से जा रहे हो, या कोई जुनून है, कोई टारगेट है, कहीं बेइज्जती हुई है उसकी वजह से जा रहे हो, या जेई में वही टारगेट कुछ ना कुछ सोच के जा रहे होगे ना। तो बस उस टारगेट को फोकस करो, ठीक है, एनालिसिस जरूर करो, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, और हर टेस्ट को आपको देना ही पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों ने भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, पता होगा आपको, पीएनएस और साथ में एसएनएस। एसएनएस के अंदर हम लोग टॉपिक वाइज टेस्ट भी करा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर चैप्टर वाइज टेस्ट भी कराएंगे, और जब चैप्टर वाइज टेस्ट में आपकी पकड़ आ जाएगी फिर यूनिट वाइज टेस्ट कराएंगे। जब उसमें महारत हासिल हो जाएगी तो हम पूरा 11 पूरा कंप्लीट कोर्स वाइज टेस्ट कराएंगे। इसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बिल्डअप होता चला जाएगा। तो अब तक जो 14-15 साल के अंदर हमने देखा कि बच्चों का सिलेक्शन रुक कहाँ रहा है, आखिर बच्चा कहां डिमोटिवेट हो रहा है, अगर बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं तो कैसे उसको और बेटर किया जाए। तो उन सबकी एनालिसिस करके मैं वो कंक्लूजन आपको बता रहा हूं, तभी इसलिए कह रहा हूं कि बेटा टेस्ट मत छोड़ना, टेस्ट की एनालिसिस मत छोड़ना। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, टेस्ट कहीं से भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर टेस्ट देने बहुत जरूरी है, आप समझ रहे हो। और हर बच्चे के अंदर टैलेंट है, ठीक है, कभी कभी अभी नहीं लगेगा, स्टार्टिंग का फेज है। हाँ बेटा देखो, अभी आपको एक डायरी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, ठीक है, तो बस उसको लेते जाना, उसके अंदर अपना जो भी संकल्प है, समझ रहे हो, अपना जो मोटिवेशन है, जो कारण है आपका कि नीट 2024 मुझे फोड़ना क्यों है, भाई क्यों आया हूं मैं फोड़ने के लिए, कोटा आने का कोई कारण तो होगा, ठीक है। अब मैं सच बता रहा हूं, मैं तुम सब मानोगे नहीं मानोगे मुझे नहीं पता, जैसे आप नीट की तैयारी कर रहे हो ऐसी मैंने नेट की तैयारी की थी, ठीक है। एमएससी के बाद एक एग्जाम देना होता है नेट का, नेट प्रोफेसर के लिए होता है, प्रोफेसर के लिए, हाँ प्रोफेसर के लिए होता है, बिल्कुल सही। तो उस नेट की तैयारी 6 महीने में होती है, तो उस समय थोड़ी सी मेरी भी मतलब कहानियां ऐसी होती हैं, ठीक है। तो मैं और मेरा दोस्त था, वो भी मेरा नाम राशि था मनीष जैन, तो हम दोनों ने भाई दोनों की स्थिति ऐसी थी ना, तो लगभग कम पैसे में भाई स्टूडेंट लाइफ ही होती है, पैसा हो तब भी सोचते कम में काम हो जाए, जुगाड़ हो जाए यार, कैसे मिल जाए चीज। तो वही जुगाड़, हमने एक रूम देखा था, एक टीम पड़ी हुई थी, टीम छत होता है रूम, वो तो हमें सस्ते में मिल गया, 400 रुपए में रूम मिल गया। मैं यार 200 रुपए तू देगा, 200 मैं दूंगा, काम हो जाएगा भाई। ऐसे रूम ले लिया हम लोगों ने, तो घर से दूर था, 25 किलोमीटर दूर, एक बार घर जाना होता था, साइकिल थी, साइकिल पे घर से टिफिन ले आते थे, ठीक है, शाम को सुबह खाना खा के आना है, शाम को वहां खा लेंगे और पढ़ाई कर लेंगे। बिलीव नहीं करोगे, बस उस समय हम लोगों ने 1-2 बार खाना सॉल्व भी किया, ठीक है, गर्मी थी, खराब हो गया, ठीक है, तो दिमाग में यही रहता था सर हमने आए काय हुए यहाँ पर, क्या कर रहे हैं गर्मी में यहाँ पर, या समझ में आया। तो दिमाग में आया जितना भी टाइम है यार पेपर को, सिलेक्शन को देना है, ठीक है। तो हम और वो मिलकर के यही कोशिश करते थे कि जितना भी टाइम मिल रहा है सब पढ़ेंगे, फालतू घूम रहे हैं तब भी पढ़ाई की बात करेंगे। मतलब ये था कि एक मिनट बर्बाद नहीं करेंगे, सारे टाइम को उस पढ़ाई में या जो भी मतलब हमारा टारगेट था उसमें देंगे। हम सेल्फ डिस्कशन करते थे, और इतना करते थे कि जो हमने सेल्फ जीडी कहते हैं ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, जो ग्रुप डिस्कशन किया था वो आज भी याद है। तभी तो मैं कहता हूं कि आप लोग ग्रुप डिस्कशन जरूर किया करो। तो इसलिए ज्यादा चक्कर मत पड़ो, एकदम जुनून रखो, डायरी के अंदर अपना जो भी टारगेट है उसको लिखो कि इस टारगेट को अचीव करना है हर कीमत पर, हर हालत में। 2024 मेरा है और मैं अचीव करके रहूंगा, समझ रहे हो ना मेरी बात। और ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये संकल्प लेना है आपको, कितना लेने को तैयार है संकल्प। और ये डायरी ध्यान रखना संकल्प लिखने के लिए बनी है, दूसरे लेकर मत लिखने लगना, तो इसके एक पेज का एम्प्टी है।